हाँ, तो गाइस जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में समास के बारे में पढ़ा था। अब सेकंड वीडियो में हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ क्या होता है कि हम जैसे कि हम लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या हम सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब की अगर हम तैयारी करते हैं तो हम हिंदी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं तो कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे कि तत्सम हो गया या तद्भव शब्द हो गया। तो मैं आपको बहुत आसानी से बता दूँ कि आप भूलोगे नहीं। जैसे मैं याद करती हूँ ना, मैं भी याद करती हूँ, तो जैसे मैं याद करती हूँ ना वैसे ही मैं आपको बता दूँ कि आप इसी तरीके से याद करिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि शब्द होते क्या हैं, कि तत्सम और तद्भव शब्द। तो देखो शब्द क्या होता है ना, किसी भी वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी वाक्य की सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट होती है, उसी को हम शब्द कहते हैं। और जैसे हर भाषा का अपना एक शब्द समूह होता है, तो भाषा बोलने व लिखने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। अब ये शब्द जो हैं ये दो प्रकार से हैं, जैसे कि तत्सम शब्द हो गया और तद्भव शब्द हो गया। तो देखिए पहला जैसे कि है तत्सम शब्द। तो देखो तत्सम शब्द जो होता है ना, इस भाषा को आप छोड़िए, किताब की भाषा को, जो मैं बोल रही हूँ वो समझिए। देखिए जैसे कि तत्सम शब्द है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तत्सम। कभी क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं। तो जैसे तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए होते हैं, यानी कि इनका जो जन्म होता है वो संस्कृत भाषा से होता है। और तद्भव शब्द होते हैं, इनका जन्म जो होता है इनका भी संस्कृत भाषा से ही जन्म होता है, लेकिन इनका शब्द अर्थ बदल जाता है, बाद में हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत शब्द से बने हुए होते हैं, और जब हम इनका प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में तो ये ज्यों के त्यों ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है कि तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसी के समान समर्थ हिंदी में जो शब्द संस्कृत में जो कहते हो ग्रहण कर लिए जाए। अब देखो तत्सम को याद कैसे करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा तत्सम, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, बहुत याद करते फिर भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर तत्सम है तो जिसमें शाह है, तो जिसमें शाह है तो यानी कि सा से हो गया संस्कृत, ठीक है ना, ऐसे आप भूलोगे नहीं। तद्भव, ठीक है, तो यानी कि ये भी संस्कृत से बने हैं, बस बाद में जाके हिंदी में बदल जाते हैं। तो याद रखना जिसमें तत्सम यानी कि जिसमें बीच में शा आ रहा है तो यानी कि ये संस्कृत के शब्द हैं और जो के त्यों प्रयोग में लिए जाएंगे। तद्भव शब्द ये भी संस्कृत से बने हैं लेकिन ये बाद में हिंदी में बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, संस्कृत शब्द और तद्भव शब्द। जैसे कि संस्कृत शब्द है कपोत। कपोत को हम क्या कहते हैं, कपोत को हम कहते हैं कबूतर कहते हैं, ठीक है। अब घोटक, घोटक का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। और लोह, लोह का मतलब होता है लोहा। ऊंट, ऊंट का मतलब होता है, सॉरी गाइस मेरा ये फ़ोन का कैमरा तो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, क्या करें, तो फ़ोन यही बाबू ना हिल रहा है, अब शायद नहीं हिलेगा ये, अब नहीं हिलेगा। अब मैं हाथ से पकड़ी हुई हूँ ना, तो मैं एक हाथ से पकड़ी हुई एक हाथ से समझा रही हूँ ना, तो हिल, इसलिए दिक्कत हो गई आपको। ऊँट का है ऊँट, अंश का है अंश, आश्चर्य अचरज, अग्नि आग, कुंभकार कुम्हार, अक्षर अक्षर। तो ये शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी शब्द जैसे नाम से ना, विदेशी यानी कि ऐसे शब्द जो इस्तेमाल हम तो हमारे देश में करते हैं लेकिन वो हमारे देश से नहीं आए हैं, वो आए कहाँ से, विदेश से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारी भाषा में हम आए दिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी भाषा के नहीं होते, वो दूसरी भाषा के हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तुर्की के हो गया, अरबी का हो गया, फ़ारसी का हो गया, फ्रेंच का हो गया। अब देखो अंग्रेजी भाषा में जैसे कि मोटर हो गया, टिकट हो गई, ठीक है ना, मोटर, टिकट, ग्लास, कमेटी, पास, फेल, पुलिस, पेंट, कोर्ट, सिनेमा, प्रेस, अपील, बटन, कमीशन, स्टील, रेडियो, अफसर, टाई, जज, कलेक्टर। तो देखो ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए तुर्की भाषा, जैसे कि मुग़ल सराय, तमाशा, तमगा, तोप, चम्मच, खंजर, कैंची, बारूद, बेगम, तोशक, बीबी। तो देखिए जैसे कि कैंची हो गई, ठीक है। अब मेरे को भी ना ऐसे ही लगता था कि कैंची जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, अंग्रेजी भाषा का शब्द होगी, लेकिन ये नहीं, ये तुर्की भाषा का है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बीबी, तो बीबी भी ना तुर्की भाषा का ही शब्द है, ठीक है। चम्मच हम रोज़ बोलते हैं अपने घर में चम्मच, लेकिन ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये तुर्की भाषा यानी कि तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है।
अब देखिए अरबी शब्द, जैसे कि अमीर, आदत, अखबार, इलाज, इनाम, इशारा, औरत, इलाज, उम्र, किताब, कसरत, कसूर, कानून, खराब, खबर, जुलूस, जालिम, जनाब, तकदीर, ठीक है, कमीज, तमीज, नशा, फ़ायदा, मतलब शराब, शराब लोग बहुत शराब पीते हैं, है ना, मजहब, बुनियाद, ये सारे सब। अब शराब तो जैसे कि शराब है, हमें तो लगता है कि हमारे ही देश का ही है, लेकिन नहीं, ये तो अरबी भाषा से आया है, फ़ारसी है, जैसे कि आईना, अगर, आफत, उम्दा, किशमिश, कमीना, खुश, गवाह, गर्द, चेहरा, चादर, चश्मा, जोश, जिगर, दवा, दफ्तर, दीवार, दिलेर, पजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सौदागर, साहब, शूद्र, सरदार, ये सब फ़ारसी शब्द हैं। फ्रेंच, ठीक है ना। पिकनिक सुना है ना कितनी बार। मीनू, कारतूस, आल्पिन, सूप मेयर, लैम्प, ये सब शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो कि हमारे यानी कि ये वो शब्द होते हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, और जब हम बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है हमारे बोलने से, और जब हमारे बोलने में गड़बड़ हो जाती है तो ये जो भाषाओं के शब्द होते हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे इनका अर्थ ऐसा कहीं भाषा में बना नहीं है, लेकिन हमारे बोलने से, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, जैसे कि कबड्डी है, टट्टू, तेंदुआ, धोता, गड़बड़ आदि, ये सारे देशी शब्द होते हैं। अब जल्दी समझ में आ चुका होगा आपको। अगर आप इसको देखेंगे ना तो मुझे ना यहाँ तक लगता है ना, अगर हम सब यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये बहुत पुरानी बुक है ये मेरी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये बीएड परिवेश परीक्षा की है, लेकिन ये बुक मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहेंगे, 100% हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए अर्क जो है तत्सम शब्द है, अंगुष्ठ, तत्शब्द समझ गए ना, जो शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत से उत्पन्न हुए और जो कि प्रयोग किए जा रहे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। अब भी जब हम कहीं भी लिखा हुआ भी देखेंगे ना तो वही देखेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे कि ठीक है, अक्र हो गया, अंगुष्ठ हो गया, अक्षर हो गया, अर्ध हो गया, अम्लिका हो गया, इनके तद्भव भी देख लेते हैं। अर्क, अर्क का अर्थ होता है आक, अंगुष्ठ का होता है अंगूठा, अक्षर अक्षर, आर्द्र आधा, अम्लिका इमली, अम्लक आंवला, आम्र आम, अक्ष आँख, अटालिका अटारी, अंध अंधा, आदित्यवार इतवार, ठीक है। अंगरक्षक अंगरखा, अंगरक्षक, अच्छा अंगरक्षक जो है ये हिंदी शब्द लगता है, लेकिन देखिए ये संस्कृत है, और अंगरखा जो है वो हिंदी है, यानी कि वो तद्भव है। अंगुली, अंगूरी, अब इधर देखिए, अष्ट, आठ, अश्रु, आंसू, अध, आज, आश्चर्य, अचरज, ठीक है। आश्चर्य हिंदी लग रहा है, बड़ी संस्कृत शब्द है, अचरज जो है ये हिंदी है। अंधकार अंधेरा, अगम्य अगम, अग्नि आग, ठीक है। इच्छु, ईर्ख, ईर्ष्या, ईर्षा, स्टिका, ईंट, ऊष्ट, ऊँट, उलूक, उल्लू, ऊँच, ऊँचा, उत्साह, अच्छाह, उपालंब, उलाहना, उज्ज्वल, उजला, कपोत, कबूतर, कंटक, कांटा, कपूर, कपूर, यानी कि ये देखिए कर्पूर, कपूर, कपात, किवाड़, काष्ठ, काट, काक, कांग, कंकर, कंगन, कापसी, कपास, कड़, कान, कोटि, करोड़। यहाँ देखिए, कोकिल, कोयल, कदली, केला, कृषक, किसान, केवट, केवट, केसरी, केहरी, कर्म, काम, गौर, गोरा, गंथी, गांठ, गृध, गिद्ध, गर्धव, गधा, घटिका, घड़ी, घोटक, घोड़ा, घृत, घी, चंचू, चौंच, चैत्र, चैत्र, चंद्र, चंदा, चित्रकार, चितेरा, चतुष्पदी, चौपाई, चूर, चूरन, चमकार। ये पेज उड़ गया, ठीक है। चूर, चूरन, चमकार, चमार, चक्रवात, चकवा, चणक, चना, चंद्रिका, चांदनी, छिद्र, छेद, जिन्हा, जीव, ज्येष्ठ, जेठ, ज्योति, ज्योत, ताम्र, तांबा, तिक, तीता, तेल, तेल। मुझे पता है तो सारे पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन याद करना बहुत मुश्किल होता है कि हम भूल जाते हैं, तो इसको छोड़ते हैं, हम इसके क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि जो ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ना, कि क्वेश्चन आगे बनते कैसे हैं, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पढ़ना,
पढ़ तो सकते हैं और 1-2 दिन में याद रहेगा, फिर हम फिर भूल जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटिए। दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अब दिख रहा होगा शायद। तो देखिए तत्सम शब्द बताया ना मैंने, जो कि संस्कृत के शब्द होता है, जो कि तो लिख देते हैं। देखिए पीठ हिंदी है, ठीक है ना, कमर भी हिंदी है, ऊपर भी हिंदी है। पृष्ठ, तो पृष्ठ जो है ये संस्कृत शब्द है, पृष्ठ, ठीक है। तो पृष्ठ जो है ये संस्कृत शब्द है, इसलिए यही होगा हमारा तत्सम शब्द। अब इनमें से ये जो हैं ये 20 क्वेश्चन हैं, ये जो 18 क्वेश्चन है यहाँ में सब तत्सम ही छांटने हैं। अब इधर कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, जैसे कि इनमें बताइए, इनमें भी पृष्ठ ही होगा, ठीक है। आप इधर देखिए कुत्ता, कुकर, पिल्ला। कुकुर तत्सम शब्द है। अच्छा, अक्षर, ठीक है, अक्षर, अच्छा का तो तत्सम अक्षर होता है, अभी पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो ये यही होगा, यही है, ठीक है, अक्षर, ठीक है। अवसर, ठीक है, आसर, आश्रा, अवसर, अवसर तो है एक तत्सम शब्द है। चमेली, गेंदा, पुष्प, ओला, ओल और उपल। मछली, केकड़ा, मत्स्य। काज, काम, कर्म। आगे पीछे इसमें होगा अग्र होगा। बूढ़ा, जड़ठ या फिर बुढ़ापा या वृद्ध है, ठीक है। फिर देखिए पलिका, खाट, प्रयक या फिर पलंग। तो यहाँ पर जो है तत्सम है वो प्रयक है। अब देखिए 11, अब ये एकदश, बरस, एकादश, ठीक है ना, एकदश, 11, एकदश का मतलब होता है 11, एकादश का भी तो 11 होगा, तो एकादश जो है ये तत्सम शब्द है। फिर है पोथी, पुस्तक, पंगत, परत, तो यहाँ पुस्तक है, ठीक है। किशन, किशुन, कृष्ण, दीन, दुबलता, क्रश। तो गाइस आपको ऐसे ही क्वेश्चन और अगर चाहिए मेरे साथ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है, पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो मैं और वीडियोस बनाऊँगी अगर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा जब।